एक तरफ आलमी बिजनेस कम्युनिटी का पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर एतराज़ और शकूक व शुबात, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब के नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक की सरबराही में सऊदी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद हो गई। और पाकिस्तान के लिए सऊदी वफ़द की आमद कितनी अहम है, यूरोपीय सरमायाकार पाकिस्तान आने से क्यों कतराते हैं, या उनका जो इनकार है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, एतमाद कैसे और कब बहाल होगा, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं नदीमुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम जी नदीम साहब, अभी हमने मनासिर दिखाए आज सुबह, क्योंकि आपको पता है कल रात सऊदी वफ़द पहुंचा है और आज माशाल्लाह से उस इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह भी हो गया है। और उससे खिताब करते हुए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जी चीज़ें अब बहुत सही डायरेक्शन में हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है इनको मुल्क को लीड करना है, हमारे मिनिस्टर्स को चाहिए पीछे जाके बैठे, आगे हमारा प्राइवेट सेक्टर बैठे। तो बड़ी उन्होंने पॉजिटिवली चीज़ों को प्रेजेंट किया है। आपकी इस पर राय क्या है? ये तो जी हम पिछले 60 साल 70 साल से कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बैठना चाहिए, मिनिस्टरों को पीछे वगैरह वगैरह। और पिछले 50-60 साल से हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाते रहे, कहते रहे ये करो वो करो। जो फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई बंदा भी है, वो पूछेगा भाई आपके मुल्क में लोग क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट और जीडीपी रेशियो जो है वो तकरीबन 13-14%। इंडिया में वो 30 से ऊपर है, चाइना में 40 के, बांग्लादेश में 25 के करीब है। तो देखिए हम बहुत पीछे। नंबर 2, हमारे पास जो सारी कंपनीज हैं यहाँ, जो बिजनेसेस है वो इतनी छोटी हैं कि ना होने के बराबर है। ओजीडीसी सबसे बड़ी बिजनेस है पाकिस्तान में, वो गवर्नमेंट ओन्ड है और वो $2 बिलियन है। $2 बिलियन इंटरनेशनल इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली गेम। और हमारी और कंपनी जो है बहुत छोटी छोटी पिद्दी कंपनीज हैं, कोई $1 बिलियन की शायद 2-3 कंपनीज हैं, बाकी सारी 2-2, 300, 400 मिलियन की हैं, उससे भी कम है डॉलर की। तो मेरा मतलब ये है कि ये इस किस्म की गेम में कोई भी आएगा वो कहेगा भाई क्या इन्वेस्ट करना है, यहाँ तो कंपनी ग्रो ही नहीं करती। तो या तो हम अपने आप को, अपने लोगों को दिखाएं कि वो बढ़ सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, फिर बात करें। हमारे लोग बड़े क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सारा वक्त हुकूमत उनके पीछे पड़ी रहती है, उनको चोर कहती है, उनको जलील करती है, उनको परमिशनों के निजाम में डाल देती है कि परमिशन लो परमिशन लो परमिशन लो, बना कुछ आप सकते नहीं है, यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना, कुछ कर सकते ना नहीं। तो इसमें नदीम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी ये जो मैंने सऊदी वफ्द की स्पेशली बात की है, इस पर हमारे वज़ीर आज़म जब कराची आए थे, ताजिरों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आपने इनको सॉरी हलीम बिरयानी या निहारियाँ खिलानी है और आपने इनके साथ कारोबार करना है, बस ये आएंगे तो दुनिया ही बदल जाएगी, $10 अरब की सरमायाकारी होने जा रही है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस दौरे से, इस वफ्द के आने से? मेरी एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल है मैडम, आप बताइए, आप अपने वालिद के सिर पे चल सकती हैं? नहीं। आपके वालिद आपको कहें कि मैं सारा वक्त आपको खाने खिलाता रहूंगा, आप बस कुछ ना करें? तो देखिए हिम्मत हमें करनी है, मुल्क हमने बनाना है, फॉरेन इन्वेस्ट सऊदी नहीं बना सकती। या तो फिर इस तरह करें ना, एमपीएस को बादशाह बना ले, बैठ जाए चुप करके। ये बाहर से लोग आके हमें नहीं बना सकते। आई एम सॉरी, आ जाए जरूर आए सर आंखों पे। यही चीज हम चीनियों के बारे में कहते थे, चीनी आके लगाया गया ना यहाँ $20 बिलियन, क्या हुआ, कहाँ गया? सीपेक में हमने इतने नारे लगाए थे, गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर। हमने $20 बिलियन लगवा के अब उनके पैसे वापस नहीं कर रहे और बैठे हुए यहाँ के जी $20 बिलियन लग गए, हाई स्पेक क्या हो, अब सऊदी के पीछे पड़ गए। देखिए ये अपनी गलतियां सीख लें, हम पहले भी कर चुके हैं, चाइना के साथ भी कर चुके हैं, अमेरिका के साथ भी कर चुके हैं, अब सऊदी के साथ कर ले, जरूर कर ले। अपने मुल्क में सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही, किसका हमें जवाब दे फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे मुल्क में पहले तो इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जोड़ा गया था, अब माशाल्लाह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई है, एक नई हुकूमत है, जाहिर है अब कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो अभी हमें आईएमएफ से पैसे मिले हैं और उसके बाद हमने बाकायदा ये खबरें भी पढ़ी कि जी बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि आईएमएफ मान गया और इतने डॉलर्स की किस्त जारी हो गई है, डू यू थिंक इसमें हमें खुश होने की ज़रूरत है और वाकई ये नौ मुंतखब हुकूमत की कामयाबी है? देखिए जी, आईएमएफ प्रोग्राम ये हमारा 24वां। अगर आप सोचें, हमने अपनी हिस्ट्री में और कुछ किया ही नहीं सिवाय आईएमएफ प्रोग्राम के। और वही होता है, धक्के स्टार्ट, कभी थोड़ी सी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, फिर आईएमएफ रोते रोते हमें थोड़ी सी किस्तें देती है, फिर प्रोग्राम बैठ जाता है, फिर थोड़ा कंप्लीट होता है, फिर थोड़ा नहीं होता। अब ये तो
बड़ी पुरानी बातें हो गई। हम हर किस्त पे तो नहीं हम उठ के खुश हो सकते। हमें देखना है कि हमारे ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी के हमारे पास बिजनेस कोई नहीं है। ग्राउंड रियलिटी है यहाँ बच्चे पढ़े लिखे वेले फिर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एजुकेशन आपकी बिल्कुल फालतू है। ग्राउंड रियलिटी आपका लेबर जो है बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड है। ग्राउंड रियलिटी आपका अफसर एक पागल हुआ है जो हर किसी को परमिशनें और गंद में डालता है। आपका टैक्स वाले जो हर किसी को चोर कहते हैं। हम वाहिद मुल्क है जो अपने लोगों को चोर कहते हैं, जो अपने लोगों को टैक्स चोर कहते हैं। हमें ये सब चीजें ठीक करनी है, कल्चर ही चेंज कर। हुकूमत जो है पीछे हटे तो पीछे हटे ना फिर, और हुकूमत फिर अपनी गाड़ियां छोड़े, हुकूमत फिर अपने घर छोड़े, और हुकूमत फिर मैनेजर्स की तरह बैठे। हुकूमत ये ना करे कि ऊपर सिर पे चढ़ के बैठी हुई और दरबार रख रही है और ये कर रही है। ये चीजें हमें बहुत चेंज करने की जरूरत है मैडम। ये कहना कि फॉरेन नदीम साहब, मैं एक बार नहीं कई बार आपको सुन चुकी हूँ जिसमें आप एग्जांपल्स देते हैं इलॉन मस्क की, बिल गेट्स की, टाटा अंबानी की बात आप करते हैं कि वो लोग हैं कि जिन्होंने मतलब कुछ नया करके दिखाया, दुनिया बदली है, बजाय इसके कि किसी के पीछे लगे हो या किसी से गाइडलाइन ली हो। क्या वजह है? क्या हमारे यहाँ माइंडलेस लोग हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पर तो ब्रेनफुल लोग बैठे हुए हैं, एक से एक बिजनेसमैन बैठा हुआ है। तो क्या वजह है कि हम उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, या हुकूमत में आने वाले लोगों की नीयत नहीं है, या वो उस तरह की स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज बनाना नहीं चाहते हैं, उन्हें बनानी नहीं आती? मसला है क्या? मैं तो आपको बता रहा हूँ जी, अगर आप सोचते हैं बहुत ब्रेन वाले लोग बैठे तो बता दीजिए कहाँ है। आपकी कंपनियों में नजर आ रहा है, आपकी यूनिवर्सिटियों में नजर आ रहा है, आपकी ब्यूरोक्रेसी में नजर आ रहा है, आपके पार्लियामेंट में नजर आ रहा है। कौन से यहाँ अक्लमंद लोग बैठे? प्लीज पहली चीज तो हम इतराफ कर लें इस चीज का। हम मसला ये है कि हम अपने आप को ऊपर चढ़ाते रहते हैं, किसी गलती का इतराफ नहीं करते, और गलती के इतराफ किए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। पहली चीज ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी खराबियां, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं आई। आप कहती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैं इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं कहता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो होती है जब के पार्लियामेंट चल रहा हो, और जब के जो वजीर वगैरह ये जो लोग हैं ये चुप करके बैठ के पीछे बैकफुट पे काम कर रहे। ये नहीं कि मैंने अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैंने लोगों को चीजें देनी है, मैंने सड़कें बनानी है, मैंने, ये वजीर का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम भी नहीं है, ये काम किसी का नहीं है। पार्लियामेंट का काम भी है सिर्फ डायरेक्शन देना, वजीर का काम है पार्लियामेंट से डायरेक्शन लेके आगे चलना। बाकी जो सड़कें बनाना है, ये चीजें करना है, ये टेक्नोक्रेट्स का काम है, ये इंजीनियर्स का काम, बिजली का निजाम चलाना है इंजीनियर्स का काम है। ये वो चलाएंगे, रिपोर्टें देंगे, पार्लियामेंट मिनिस्टर्स रिपोर्ट पढ़ेंगे। ये नहीं कि दरबार लगा के बैठ जाए। जब तक हम अपना निजाम नहीं बनाना चाहते, अपनी जो हैसियत उसको पहचानना नहीं चाहते। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, सीपैक पे कितना हम शोर मचाते थे, गेम चेंजर। सीपैक गेम चेंजर थी कि नहीं थी? बिल्कुल। सीपैक पे उन्होंने $20 बिलियन लगाए कि नहीं लगाए? हम कहाँ गए? आपके सामने। सीपैक का गेम चेंजर थी, $20 बिलियन आ गए, अब उनके पैसे भी नहीं हम वापस कर रहे, उनके वो रो रहे हैं, हम उनके पैसे भी नहीं वापस कर रहे। तो मुझे बताइए, अब हम कुछ भी नहीं सीखना चाहते तो फिर बात है, हमारी कंपनीज क्यों नहीं ग्रो कर रही? हमारे टैक्स वाले लोगों के पीछे बदतमीजी से दुम दबा के पड़ जाते हैं, क्यों? हमारे ब्यूरोक्रेट जो है हर किसी को कहते हैं भाई तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, फाइलें मोटी मोटी हम दफ्तरों में फिर। चले जी, फिर तो नदीम साहब अल्लाह ही बेहतर करे, दुआई की जा सकती है, अल्लाह करे कि वो वक्त भी आए कि हम ये चेंजेस देखें जो कि इस लेवल के हों और उसके समरात भी अवाम तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।